Thank you. On my count, 3, 2, 1, let's go. Wow. Cherry, pipe, mousse. नीचे क्रम्बल, तुई. तुई. आई थिंक दोनों ही डिशेस बहुत ही क्लीन और डिसिप्लिन है डिशेस में. दोनों में एक फ्रेशनेस है डेजर्ट की, एक रिफ्रेशिंग लुक है बिल्कुल. मैं नहीं बोल सकती कौन से प्रोफेशनल शेफ ने बनाई है. दोनों ही बहुत अच्छी लग रही हैं प्रेजेंटेशन वाइज. दोनों डिशेस में एक नीटनेस, एक सफाई है प्रेजेंटेशन में. मैं रियली लाइक दैट. मतलब ये खुश होने वाली बात है, राइट? कि जो भी प्रियंका की डिश हो, डजंट मैटर. प्लेटिंग की बात की जाए तो ये प्लेट में एक प्रोफेशनल लुक है, आर्टिस्ट्री है इसमें, लेयर्स है इस डिश में, कटिंग ऑफ द बेरीज, पोजिशनिंग, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल. पर ये मेरे लिए थोड़ा सा ऑड लग रहा है मुझे, टू कीप अ चेरी लाइक दिस विदाउट डूइंग एनी ट्रीटमेंट. मुझे लगता है वहाँ पे मेरी आंखों को थोड़ा खटक रहा है. और बिसाइड्स दैट, टोटल मास्टरपीस. मुझे ये बीच में जो ट्रायंगल है नहीं समझ आया. ट्रायंगल्स और ये स्ट्रॉन्ग लाइंस जो होती है ना, ये बहुत डायरेक्शनल होती हैं. यहाँ पर क्या है, अब पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रायंगल का जो एंगल है उसके ऊपर जा रहा है. और दूसरा वो रेड है. रेड पे आपका ध्यान और ज्यादा जाता है. इसकी बात करें तो आई थिंक एक शांति है इस डिश में, एक सादगी है. यू नो, सीधी सी बात है, खिंचाव ज्यादा जाता है आंख का. सिंपलिसिटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स द आई मोर. या आई लाइक कि नीचे उन्होंने एक प्लेन बैकग्राउंड दिया है एंड देन द fruits are on one side. I like the off-centered plating. I'm not sure about the proportion size, but it's the plating is very pleasing. But it's अब तो mix करके डाल. तो ये टेस्ट करें फिर. Yeah, I think दोनों में से एक कुक ने एक जैगरी की कैरेमल बनाई है. डार्क जैगरी. हाँ, डार्क जैगरी से कोई सॉस बनाई है. Oh my goodness, I can already smell it. A soft chena cake. इस डिश में जो मुझे अच्छा लगा वो फ्रूट्स को कैसे उन्होंने ट्रीट किया है, हल्का सा चार किया है, कच्चे फ्रूट्स नहीं रखे उसके ऊपर. छेने का एक इंटरेस्टिंग टेक्सचर है. मेरे लिए ये डिश थोड़ी ज्यादा मीठी हो गई क्योंकि फ्रूट्स भी कैरामलाइज थे, सॉस भी मीठा था. I agree. और वो नीचे का जो डिजर्ट है वो भी अपने लेवल पे प्रॉपर मीठा है. पर मैं ये आराम से, अगर रेस्टोरेंट में मुझे कोई सर्व करेगा तो पूरा खा जाऊंगा. तो इसका फ्लेवर समथिंग इन बिटवीन फ्रेश कलाकंद, छेना पोड़ा, उन्हीं को आपने सेट किया हुआ एक बहुत डेंस फॉर्म में. फॉर मी डेंस इज द अंडरलाइंग वर्ड. मैं बहुत मीठा खाता हूँ, मेरे लिए भी ये बहुत मीठा है. हाँ, पर जो स्पाइसीनेस मुझे काट रही है उसकी, that is what is actually not uplifting it, it's actually suppressing this taste too. I think maybe ये लाल मिर्च यूज करी गई है. I think. तो विद कोकोनट जैगरी के साथ उसने कैरामल सॉस बनाई है with little bit of chili spice. Okay, I love it. और जो डिजर्ट है मेरे ख्याल से तो वो, मेरे हिसाब से it is a take on कलाकंद. इस डिश में बहुत एक बढ़िया पोटेंशियल है. मुझे ऑलरेडी आइडियाज आ रहे हैं. एक कलाकंद टाइप ऑफ चीज केक बना सकते हैं, कलाकंद टाइप ऑफ पाई बना सकते हैं, बट आई फील इट नीड्स अ बेस ऑफ सम क्रम्बल. एक एलिमेंट और एक लेयर कम है. I am enjoying the spice. मुझे स्पाइस मजा आ रहा है, स्पेशली बिकॉज ठीक है फ्रूट्स भी स्वीट है, नीचे कलाकंद भी स्वीट है, द स्पाइस ब्रेक्स थ्रू. बट एक टेक्सचरल मिस है डिश में. यू नीड अनदर टेक्सचर to uplift the dish. Overall, I think बहुत अच्छा आइडिया. इंडियन फ्लेवर्स, कलाकंद के फ्लेवर्स को लेके उसको एक क्रीम चीज या रिकोटा की तरफ लेके जाना ब्रिलियंट आइडिया है. फ्रूट्स के साथ कंबाइन करना ब्रिलियंट आइडिया है. शुगर लेवल्स कह लीजिए या एक एलिमेंट की कमी कह लीजिए, सिर्फ एक वही नुक्स है इस डिश में. अदरवाइज बहुत अच्छी डिश है.
नेक्स्ट डिश ट्राई करते हैं. Oh. Delicious. ये आज क्या मिर्ची डे है क्या? Hard है ना? ये आई थिंक इट्स सम बिस्किट इन इट. And it's just chocolate. इट्स जस्ट चॉकलेट. पार्फे में जो पिंक पेपरकॉर्न का टच है वो बहुत I love it. अच्छा है. इस डेजर्ट की स्पाइस यूसेज में कमजोरी है, वो इस डेजर्ट ने अच्छे से इस्तेमाल करी. यस, अग्रीड. लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इस डेजर्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और सबको वो संभाल नहीं पाए. ऑन पेपर दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिश. यस, अग्रीड. पिंक पेपरकॉर्न पार्फे ऊपर है, Yeah, the चेरी pink कॉम्पोट peppercorn. नीचे है, साबले है, क्रम्बल है, फ्यूंटीन का इस्तेमाल है, बट वो लैंड नहीं हुई है डिश. टेक्निकली बहुत चीजें यहाँ पे अटेम्प्ट हुई हैं. जो पार्फे का टेक्सचर है, Grainy. या इट्स वेरी ग्रेनी. दानेदार मोस्ट. कोई चीजें हैं जो have been executed well, पर कोई चीजें हैं that miss the mark. मुझे लगता है कि दिस इज अ ग्रेट डिश. बट क्या करना है कि 7 एलिमेंट्स आपने प्लेट पर डाल लिया. आपको टेस्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा किसके साथ क्या कंबाइन करूं. हाउ डज अ डाइनर नो दैट कि कितनी चीज कितनी प्रोपोर्शन में मुझे उसके साथ उठानी है. बट बिसाइड्स दैट आई थिंक इट हैज अ ग्रेट माउथ फील. बट आई रियली एंजॉयड इट. द टेस्ट, उसका टेक्सचर इज नॉट स्ट्रॉन्ग बट टेस्ट इज वेरी गुड. क्रम्बल, चॉकलेट, नीचे खट्टा, साथ में फ्रेश फ्रूट्स, बहुत कुछ है प्लेट में. बट आपको बहुत ध्यान से चूज करना पड़ेगा व्हाट टू टेक फ्रॉम इट एंड व्हाट नॉट. मुझे ये लगता है कि डिजर्ट थाली नहीं है, आप मेरे को एक डिश दे रहे हो और एक डिश में आप प्रोपोर्शंस डिसाइड कर रहे हो. यू आर द शेफ. Because this is the art of plating. Absolutely. Because आप एक plated dessert दे रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो आपके डाइनर्स के लिए कि ये आपको किस प्रोपोर्शन में खानी है, Absolutely. कैसे खानी है, how each bite will taste. But I think what I love about this dish is effort. Yeah, and whoever has made this dish is fighting. I can see that. Yeah. I think शेफ अगर दोनों डिशेस को कंपेयर करें, I think it's a very tough call. They're very close. दोनों डिशेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, काफ़ी ड्रॉबैक्स भी हैं. I'm very curious to see आप दोनों ने क्या स्कोर किया. एब्सोल्युटली. और मैं वेरी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि किसने क्या बनाया है. Yeah, let's find हाँ, out. चलो. चलें? Yes. ऑलराइट, टाइम फॉर रिजल्ट्स. पहले तो दोनों के लिए आई थिंक ये बहुत खुशी की बात है कि हम तीनों के लिए बड़ी दिक्कत हुई. Absolutely. हम अभी तक ये नहीं जानते हैं कि कौन सी डिश किसने बनाई थी, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि दोनों डिशेस बिल्कुल टक्कर की थी. दे वर वेरी इवनली पॉइज्ड. Absolutely.